अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अलीम साहब का कहना है जी, जो कि पिछले दिनों में जो है पीटीआई के गुण गाते थे और अब वो नून लीग के गुण गाते हैं। अभी उनका कहना है कि अगर ज़्यादा सूबे बन गए तो क्या तकलीफ है, क्या मसला है, दूसरी जो पार्टीज़ हैं क्या एतराज़ हैं उनको। तो सबसे पहली चीज़ देखें कि अगर आप ज़्यादा सूबे बनाते हैं तो उसके फ़ायदे भी होंगे और उसके नुकसानात भी होंगे। ठीक है, आपकी पॉलिसियां इमरान खान के साथ भी थी। ठीक है, आप उनको भी मशवरात देते थे और उन्हें फेलियर का आपने बायस बनाया है। ठीक है, इमरान खान मैं समझता हूँ बसाते खुद ठीक थे, लेकिन उनकी जो ब्रेन वॉशिंग की गई है, उनकी जो उस टाइम वो इक़्तिदार में थे, ठीक है, और इन्हीं लोगों ने, इन्हीं तलाल चौधरी ने, अलीम खान ने, जो वो गिल साहब बाहर बैठे हैं उन्होंने, और कुछ जो है सहाफ़ियों ने गलत मशवरे दिए, गलत पॉलिसियां बनाई। ठीक है, और गलत जो है चीज़ें रखी अवाम के सामने, जिससे फिर जो है हुकूमत भी परेशान हुई, इदारे भी परेशान हुए, अवाम भी परेशान हुई, और जो है बाकी मुखालिफिन पार्टी अपोजिशन भी जो है वो खराबी का बायस बनी। और आज जो है जो कुछ हुआ है पीटीआई के साथ वो इन्हीं लोगों की वजह से हुआ। अब जो ये ऐलानात करते फिरते हैं, ठीक है, सबसे पहली चीज तो अलीम खान की देखें कि सियासी हैसियत क्या है। ठीक है, वो एक हारे हुए शख्स हैं। ठीक है, उनकी जो सीट है वो जो है उन्होंने हारी है, ना कि उन्होंने जीती है। और उनके मशवरे देख लें, वजीर आजम से कम उनकी सोच नहीं है। ठीक है, तो सूबे बनाना, ठीक है, सूबों को मजीद तश्कील देना, ये हुकूमत का काम है। और हुकूमत में वजीर आला, सदर, ठीक है, और हमारे मुअज़्ज़ज़ अदारे बैठे हैं, ब्यूरोक्रेसी बैठी है, ठीक है, जो इस चीज़ पे मजीद जो है बात कर सकती है और अपने जो राहें हमवार कर सकती है, राहें निकाल सकती हैं। इस तरह के एक आध जो है बंदे के कहने पे ना तो सूबे बन सकते हैं, ना कोई सूबों में तश्कील हो सकती है, और ना इतनी डेवलपमेंट एक लोग की या दो पांच लोगों की ख्वाहिश पे ऐसे फैसले होते हैं। ऐसे फैसले अवाम को सामने रख के, अपनी अपोजिशन जमातों को सामने रख के, और फिर जो है हुकूमत के अपने लोगों को सामने रख के, इदारों को सामने रख के, ब्यूरोक्रेसी को सामने, यानी एक पूरे मुल्क की राय लेके फिर ये चीजें की जाती हैं। एक दो बंदों की ख्वाहिश पे ये चीजें नहीं की जाती। तो पता नहीं इनको बैठे बिठाए क्या सूझती है, क्या इनकी माइंड सेट होता है, क्या ये ऐसी ही पॉलिसियां सोचते रहते हैं हर टाइम। ठीक है, तो अलीम खान साहब एक जो है बिजनेसमैन हैं। ठीक है, उन्होंने हमेशा अपने बिजनेस का फायदा किया है। जिस तरह रावी के किनारे उन्होंने जो है वो कॉलोनी बनाई है, आपको पता है, तो उसमें लोगों का रावी के दौरान जो सैलाब आया है, कितना नुकसान हुआ है, आज तक ना उन्होंने उस पर बात की है, ना उन्हें डेवलप करने की कोशिश की है, और ना जो है उन्हें मजीद जो है कोई ऐसी चीजें पेश की हैं जिनसे लोगों का जो नुकसान है वो पूरा हो सके। मजीद जो है ऐसे मशवरात देते फिरते हैं, ठीक है, और ऐसी चीजें करते फिरते हैं। तो फिलहाल जो मुल्क की हालत है, मैं समझता हूं कि ऐसे फैसले करना नामुनासिब है। हमें अपनी मुईशत के बारे में, मुईशत के फैसले सोचें। ठीक है, मुईशत के बारे में सोचें, और हमारा पिया किस तरह चलेगा मुईशत का, ठीक है, तरक्की किस तरह होगी, लोगों को रोजगार किस तरह मिलेंगे, इस चीज के पे कोई बात नहीं करता। सिर्फ सूबों को जी आगे तोड़ दें, सूबों को जो आगे मजीद कन्वर्ट कर दें, गवर्नर राज लगा दें, ठीक है, अपनी कुर्सी बचा लें, अपना इक़्तिदार बचा लें, अपना जो है काम निकलवा लें, अपनी सोसाइटीज बेच दें। इन लोगों का सिर्फ यही तक मकसद है, सिर्फ अपना मफाद, ना मुल्क का मफाद, ना लोगों का मफाद। तो आपकी क्या राय है अलीम खान के बारे में, कमेंट्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।